Next question. Find points on ellipse such that the tangent at each of them makes equal angles with coordinate axis x coordinate मतलब y axis x axis. Prove that also length of perpendicular from center on either of these मतलब दोनों में से कोई भी टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर either of these tangents is अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2. ठीक है. हाँ, दोनों एक्सिस से अगर इक्वल एंगल बना रही है ऐसी लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या तो -1 होगा, है ना. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ, ये तो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आपको पता ही है ना, कि स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो वो आपको पता है, या तो आपकी लाइन साइड में दिखा देता हूँ मैं, या तो आपकी लाइन ऐसे होगी या तो ऐसे होगी या इधर होगी या इधर होगी, है ना. ये थीटा, ये भी थीटा, वो 45 इधर 45 45 इधर भी 45 45 इधर ऐसे करके. तो इस लाइन का स्लोप एंगल 135, इसका 45, यानी कि स्लोप एंगल 135 या तो 45 होगा, यानी कि स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू +or-1 होगा. ठीक है. स्टैंडर्ड इलिप्स लेना है. ठीक है. तो y इज इक्वल टू mx, टेंजेंट के इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं, है ना. स्लोप हमारे पास है ना +-1. सो mx +or-√a² m² + b². तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx, तो m इज इक्वल टू +or-1 +or-1 इंटू x, यानी कि +or-x प्लस m² तो 1 हो जाएगा. m अगर +or-1 है तो m² तो 1 ही हो जाएगा. सो ये चार टेंजेंट के इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है. y इज इक्वल टू +or-x +or-√a² + b². अगर y +x लेंगे और ये प्लस लेंगे, दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, टोटल 4 कॉम्बिनेशन आएंगे. वो 4 टेंजेंट आप देख सकते हैं, ऐसे बनेंगे एलिप्स पे. इधर बीच में कहीं एलिप्स आ जाएगा ऐसे. ठीक है. आप समझ सकते हैं, छोटा एलिप्स इधर ड्रॉ कर सकते हैं अंदर. ओके. अब हमें क्या यहाँ पे प्रूफ करना है, ये तो आ गया जो फाइंड द पॉइंट्स ऑन इलिप्स. अच्छा, वो पॉइंट्स भी ढूंढना है. तो पॉइंट्स ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ढूंढने के लिए प्रोसेस तो जानते हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो तो आप कर लोगे. दूसरा पार्ट है, उसमें क्या कर रहा है, पॉइंट प्रूव दैट ऑल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. सेंटर क्या होगा एलिप्स का, 0,0. इलिप्स के सेंटर से मतलब ओरिजिन से, ये चारों में से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर अगर हम बनाते हैं ऐसे परपेंडिकुलर 1 2, तो उसकी इन चारों की लेंथ जो है √a² + b² बाई 2 होगा. तो वो निकालते हैं p इज इक्वल टू करके, ओरिजिन से 0,0 पॉइंट से ये चारों में से किसी एक को ले लो, y इज इक्वल टू x प्लस √a² + b². मैंने ये प्लस प्लस वाला ले लिया, x भी प्लस और ये अंडर वाला भी प्लस साइन से ओपन ले लिया. तो एक टेंजेंट आया ऐसा, y इज इक्वल टू x प्लस √a² + b², यानी कि y को उधर भेज दिया तो x माइनस वाई प्लस √x² + b². तो यहाँ पे ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है ना, वही हो गया. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब वही हुआ. तो वो तो हमें पता है, मॉड 0 - 0 अंडर रूट, है ना, ये तो पता है, अपन अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, वो 2 होगा, अंडर रूट 2 नीचे. तो क्या आ गया, और √a² + b² तो पॉजिटिव है, मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और ये √2 और ये √, है ना, अंडर रूट a² + b² और ये √2 को साथ में ले लेते हैं तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यही प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, डन। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स। अब ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव दैट वाले ही ले रहे हैं, थोड़े टफ है इसलिए। प्रूव दैट सम ऑफ squares of perpendiculars on any tangent from 2 points on the minor axis, minor axis, each at a distance, ऐसे लिखना, each at a distance, at distance ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम सेंटर इज 2a स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या प्रूव करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्रूव दैट की जगह, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन एनी पॉइंट और ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द माइनर एक्सिस, ईच एट डिस्टेंस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम सेंटर इज क्वेश्चन मार्क, है ना, इस करके क्वेश्चन मार्क भी पूछा जा सकता है। अच्छा, माइनर एक्सिस पे सेंटर से इतनी दूरी पे 2 पॉइंट आ सकते हैं, एक तो 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, जो कि अबव एक्स एक्सिस होगा, और दूसरा बिलो एक्स एक्सिस 0 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी उसने बोला नहीं, ले हमें समझना है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी होगा तभी ये डिफाइन हो पाएगा, इतना तो दिमाग चलता है हमारा। यहाँ पे इसने ए ग्रेटर देन बी बोला नहीं, हमें खुद ही समझना है कि ए ग्रेटर देन बी होगा तभी ये डिफाइन हो पाएगा, तभी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, और तभी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है ही, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस है। तो अब क्या बोला है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से, मतलब क्या बोला है यहाँ पे इसने, ओके, तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, एनी टेंजेंट मतलब एम स्लोप वाला, स्लोप फॉर्म में ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। अब ऐसे कुछ आए तो स्लोप फॉर्म में, मतलब ये पॉइंट तो जैसे ये पॉइंट तो मतलब ये 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और उसका भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है। जैसे मान लिया ए इज इक्वल टू 4 लेते हैं और बी इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, 16 माइनस 9 मतलब रूट 7। तो रूट 7 जो है वो 3 से कम इधर आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाया P1, और ये दूसरा पॉइंट ऐसा 0 माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इधर होगा दूसरे पॉइंट, PQ नाम दे दो दोनों को। तो P पॉइंट से कोई भी टेंजेंट, एम स्लोप वाले किसी भी टेंजेंट पे अगर हम 2 परपेंडिकुलर बनाएंगे P1 और P2, तो उन दोनों की लेंथ का जो प्रोडक्ट है, सॉरी लेंथ का प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ स्क्वायर है, यानी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर है, वो 2a स्क्वायर के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये है Q। ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, एम स्लोप वाले किसी टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल टू एम एक्स, वैसे प्लस और माइनस लिखते हैं लेकिन मैं प्लस ही लेता हूँ, खाली प्लस वाला। कोई भी एक टेंजेंट की बात कर लेते हैं ना, कोई भी एक टेंजेंट से काम हो जाएगा। मैंने ये टेंजेंट लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, वैसे प्लस और माइनस लिखना चाहिए लेकिन मैं एक ही ले रहा हूँ, है ना, उसमें से प्लस वाला ही ले रहा हूँ, माइनस वाला भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, खाली ऐसे ही बताने के लिए। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, मैंने ये लिया, यानी कि एम एक्स
माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई भी ना, एनी टेंजेंट ऐसा लिखा है, देखो एनी वर्ड यूज किया है, कोई भी टेंजेंट, कोई सा भी टेंजेंट ले लो, उस टेंजेंट पे इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर जो बनाते हैं उन दोनों उन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो 2a स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हम P1 निकालते हैं। P1 के लिए ये पॉइंट देखो और ये टेंजेंट का इक्वेशन देखो। सो बाहर किससे है ना, स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन हम पता ही है। सो P1 कितना हो जाएगा, mx मतलब तो 0, माइनस वाई मतलब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मॉड लिखेंगे प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सही है, सही है ना, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे ये माइनस साइन है। और सिमिलरली P2 कितना आएगा, P2 जो है यहाँ पे बस खाली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ P1 एंड P2, तो वो कितना होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ध्यान से आप देखोगे तो ये a प्लस बी है इधर, देखो आप स्क्वायरिंग करोगे P1 स्क्वायर, मैं खाली सबसे पहले तो ऐड बाद में करता हूँ, पहले स्क्वायरिंग करके दिखा देता हूँ। तो P1 स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग हुआ है इसलिए स्क्वायर रूट चला जाएगा। ओके, तो और P2 स्क्वायर सिमिलरली, P2 स्क्वायर क्या लिखेंगे, P2 स्क्वायर के लिए इसको पहले लिख दिया, किसी को भी पहले, यहाँ पे होल स्क्वायर ही है ना इसलिए किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड करें, देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस ए स्क्वायर ही है, 1 प्लस एम स्क्वायर है सॉरी। तो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर अगर ऐड होगा तो दोनों के मिडल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल ए मतलब ये है और कैपिटल बी मतलब ये है, और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो है 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सीधा ऐड हो जाएगा। बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो 2a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया। लो हैंड्स प्रूव, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर्स कितना आया, 2a स्क्वायर। सही है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Find equations of normal. Find equations of normals at ends end of lettera recta and prove that, नॉर्मल की बात है यहाँ पे, prove that each passes through end point of ऐसा लिख दो, end of minor axis if
ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 नॉर्मल आएंगे, मैं एक ही यहाँ पे कंसिडर करूँगा इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि 4 एंड पॉइंट्स है ना। एक तो लेटस रेक्टम 2 है और उन दोनों लेटस रेक्टम के दो एंड पॉइंट के हिसाब से टोटल 4 एंड पॉइंट्स आएंगे। लेकिन हम 4 एंड पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, हम एक की बात करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बाकी का 3 कोई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिमेट्री से बाकी के 3 ऐसे हो जाएगा। तो L1 क्या है, ए कमा बी स्क्वायर बाई ए। रेडी? तो L1 पे नॉर्मल का इक्वेशन, पहले तो L1 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल एट L1 कितना हो जाएगा। वैसे नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स अपन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 की जगह ए ही रखोगे तो ए एक्स अपन ई माइनस यहाँ बी स्क्वायर बाई ए रखोगे तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। ओके, नॉर्मल का इक्वेशन कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे L1 पे। ओके, हाँ सही है। तो ए एक्स अपन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, L1 पे नॉर्मल का इक्वेशन। और अभी क्या बोला है, प्रूव दैट ईच पासिस थ्रू, ईच मतलब कोई भी एक ले लो यहाँ पे, ईच ऑफ देम पासिस थ्रू एंड ऑफ माइनर एक्सिस। अच्छा, L1 पे अगर नॉर्मल बनाएंगे, एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, एक होता है B1 ऑफ 0 कमा बी, दूसरा होता है B2 ऑफ 0 कमा माइनस बी। अगर हम L1 पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो वो B2 में से पास कर सकता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना नॉर्मल। बेसिकली L1 पे नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा। तो अगर L1 पे जो नॉर्मल खींचा है वो 0 कमा माइनस बी एंड ऑफ माइनर एक्सिस में से पास कर रहा है, तो ये प्रूफ करना है ना। अगर ये जो नॉर्मल है L1 पे जो नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल अगर 0 कमा माइनस बी में से पास कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट, ये जो है प्रूफ करना है। E मतलब इसेंट्रिसिटी, ई रेज टू 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसा होगा, है ना। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले तो यही कि ये जो नॉर्मल है 0 कमा माइनस बी में से पास कर रहा है, सो 0 कमा माइनस बी इसमें पुट करा दो, सेटिस्फाई करा दो। सो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, सो माइनस ए इंटू माइनस बी मतलब ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम कंडीशन बाकी के तीनों में भी मिलेगी। यहाँ पे L1 डैश पे नॉर्मल की बात करेंगे तो वो B1 ऑफ 0 कमा बी में से पास कर सकता है। ठीक है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस 2 हैंड है ना, एक B1 है और B2 है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम किसी एक की, मैंने बोला ना यहाँ L1 की बात कर दी मैंने, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी इस कंडीशन को सॉल्व करना है। सो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी और ई उसमें एक रिलेशन था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर, अगर याद हो तो। ए ग्रेटर देन बी कैसे हमारा, ठीक है। सो हमारा एक रिलेशन था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, एक ए कैंसिल हो सकता है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या बन गया, ए ई स्क्वायर। चलिए अब मुझे b और a को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए फिर से एक रिलेशन यूज कर देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें जो है b की वैल्यू ए ई स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू ए स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई टू द पावर 4। b अगर ए स्क्वायर है तो b स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर ई टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, क्या बना, ई रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर, माइनस स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो क्वेश्चन में दिया है वही स्टेटमेंट आ गया, वही कंडीशन आ जाएगी कि ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया अच्छा सा।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर मैं ये होमवर्क में दे देता हूँ आपको, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपके पास है ही, उस पर भी भेज सकते हैं। टू टेंजेंट्स टू एलिप्स intersect at 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब पाई बाय 2 90 डिग्री। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ chords which the auxiliary chord कहाँ बनानी है, which the auxiliary circle intercepts auxiliary circle intercepts on them, ठीक है, on them is constant and is equal to sum of is equal to square on the line joining the foci, is equal to square on the line joining foci, ठीक है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आगे वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ओके। तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये ऑक्सिलरी सर्कल लिखा है, ठीक है, इधर ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, देख लेना।